दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास जीके पॉइंटर्स। अब शुरू करते हैं। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी ने यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की थी। आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका नहीं इंडियन लीग की इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो देखिए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट पुस्तक लिखी थी। इंडिपेंडेंट और नेशन ने क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेशन पुस्तक लिखी थी। इंडियन मिरर देखिए इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन ने लिखी थी। केशव चंद्र सेन ने पुस्तक लिखी थी इंडियन मिरर। अभिनव देखिए अभिनव मदन मोहन मालवीय ने लिखी थी। मदन मोहन मालवीय ने लिखी थी। द लीडर भी इन्हीं ने लिखी थी। द लीडर भी मदन मोहन मालवीय ने ही लिखी थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। छबिलाल दास एवं यशपाल दोनों ने क्या है नौजवान सभा की स्थापना की थी। चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में देखिए चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में किसने अकाल आयोग का गठन किया था? तो लॉर्ड लॉरेंस ने किया था अकाल। और लॉर्ड लीटन ने क्या है स्ट्रेची की अध्यक्षता में यानी कि स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग का लॉर्ड कर्जन ने के मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में क्या है अकाल आयोग का गठन किया था लॉर्ड कर्जन ने। मैकडोनाल्ड किसके समय भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या है भारत में सबसे पहले नागरिक सेवा के लिए क्या है प्रतियोगिता परीक्षा की स्टार्ट की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या 1857 का विद्रोह हुआ था यानी कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम। लॉर्ड मेयो ने इसी के समय से क्या है जनगणना की शुरुआत हुई थी। जनगणना की शुरुआत इसी के समय हुई थी। और लॉर्ड मेयो ने क्या है मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की भी स्थापना की। लॉर्ड लेंसडाउन इसी के समय भारत और यूरोपीय के बीच प्रथम टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ किया गया था। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो अली मुसलियार जो कि 1921 में मोपला विद्रोह चला था। सीताराम राजू जो रामपा विद्रोह के आंदोलन के नेता थे। रामपा विद्रोह नेता थे। पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था उसी में गाया गया था पहली बार। इसका अधिवेशन का अध्यक्ष था सीताराम येचुरी। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था इस सूरत में हुआ था। इसकी भी रास बिहारी बोस ने की थी। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1910 में देखिए इम्पॉर्टेंट है। इसी में पहली बार क्या है जनगण मन गाया गया था। देखिए जनगण मन अधिनायक। इसकी अध्यक्षता
जॉर्ज यूथुल विलियम बेडरन ने की थी, विलियम बेडरबन ने। ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। कानपुर में जो विद्रोही सेना था उसका दमन किसने किया था? तो कैम्पबेल ने की थी। कानपुर में जो विद्रोही सेना था उसका दमन। हीरोज जो था झांसी में जो विद्रोह हुआ था, झांसी, उसका दमन किया था, यानी कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई का। हडसन जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था, दिल्ली में। विंसेंट आयर ने जो है आरा, आरा जो कि बिहार में स्थित है, जिसका नेतृत्व जो कि कुंवर सिंह ने किए थे, कुंवर सिंह ने किए थे, इसका दमन विंसेंट आयर ने किया था। पहले अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का जो सचिव था किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए NG रंगा को नहीं नियुक्त किया गया। ये जो पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन था 1936 में इसका आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे अध्यक्ष, और सचिव NG रंगा थे। घेरे की नीति, देखिए घेरे की नीति किसने लाई थी? तो घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग ने लाई थी, वारेन हेस्टिंग ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक नीति, सहायक संधि की नीति लिया थी, सहायक संधि की नीति वारेन हेस्टिंग ने की लाई थी। ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठता की नीति, ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठता की नीति लाई थी ब्रिटिश ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या है? व्यापक सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत लाया था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से लाया था ये लॉर्ड डलहौजी। देखिए द्वितीय गंडमक की संधि किससे संबंधित है? तो गंडमक की संधि जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध से क्या? यानडूब की संधि थी, संबंधित थी, यानडूब की संधि संबंधित थी। आंग्ल नेपाल जो से संगौली की संधि, संगौली की संधि संबंधित थी। आंग्ल सिख से 2 संधियाँ थी, एक अमृतसर की संधि थी और एक लाहौर की संधि, लाहौर की संधि थी। किस भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार वो प्रथम कौन था? तो वो था बंगाल गजट, बंगाल गजट था। और द बंगाल गजट जो प्रथम समाचार पत्र था जो विदेशी द्वारा भारत में प्रथम समाचार पत्र था, प्रथम जो कि विदेशियों द्वारा, यह भी प्रथम था। ये किसी भी भारतीय द्वारा प्रथम, किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में प्रथम समाचार क्या? बंगाल गजट था। और द बंगाल गजट ये पहला समाचार पत्र था जो कि किसी अंग्रेज ने इसका प्रकाशित किया था। इंडिया गजट दूसरा समाचार पत्र था। अल-बिलाग, देखिए अल-बिलाग का प्रकाशन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने अल-बिलाग का प्रकाशन किया। इसी ने अल-हिलाल का भी प्रकाशन किया है, अल-हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किया। मोहम्मद अली ने किसके प्रकाशित किया? मोहम्मद अली ने कामरेड पत्रिका का प्रकाशित किया था। और मोतीलाल घोष ने क्या है? अमृत बाजार पत्रिका की, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। अमृत बाजार पत्रिका ने क्या है? जब लॉर्ड लिटन ने क्या है वर्नाक्युलर एक्ट लागू किया था तो ये अपनी भाषा क्या है? अंग्रेजी कर दी, ये भाषा अपनी अंग्रेजी कर दिया। गंगाधर भट्टाचार्य जो थे उन्होंने क्या है भाई, ये भी क्या है समाचार पत्र से संबंधित थे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। कब? 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय विश्वविद्यालय स्थापना की थी। और लॉर्ड डलहौजी के समय जो था है ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। इसी के समय डिस्पैच क्या है? शिक्षा का वुड डिस्पैच लाया गया था। एक इसी को भारत का
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। लॉर्ड डफरिन के समय का इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड मेयो के समय जो होता है, और लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सी, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज। लॉर्ड मेयो के समय क्या जनगणना स्थापित है, मेयो कॉलेज की स्थापना। भारतीय सांख्यिकी सर्वे, भारतीय सांख्यिकी सर्वे की स्थापना किसके समय हुई, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो ठगी प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड विलियम बेंटिक सत्य प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में क्या है, ठगी प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या, शिशुवध हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। शिशुवध हत्या पर 1802-3 में। लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से। सहमति आयु अधिनियम 1951 किसके सहयोग से पारित किया गया था, बहराम जी मलाबारी के सहयोग से पारित किया गया था सहमति आयु। सहमति आयु 12 से 14 वर्ष की गई। इसी सहमति आयु का लाभ बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था सहमति आयु की। एज ऑफ कंसेंट केशव चंद्र सेन के सहयोग से क्या, नेटिव मैरिज एक्ट 1972 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। ये नेटिव मैरिज एक्ट जो था अंतर्जातीय विवाह से संबंधित था। अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जानते, ईश्वर विधवा पुनर्विवाह के सहयोग से। डॉक्टर हरविलास शर्मा, इसे शारदा अधिनियम 1929 में शारदा अधिनियम बनाया गया था। इसमें लड़का लड़की की उम्र जो होती है 14 वर्ष 18 वर्ष, यानी लड़की की उम्र जो है 14 वर्ष, लड़का की उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था, तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। वारेन हेस्टिंग ने किया था सन्यासी। और सन्यासी विद्रोह का जिक्र जो है आनंद मठ जो उपन्यास है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी उसमें मिलता है। भारत सचिव का पद किसके तहत गठित किया गया था, तो 1898 ईस्वी के तहत भारत सचिव का पद गठित किया गया था। और 1861 में क्या पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली स्टार्ट की गई थी। किसी विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। 1892 में से क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। 1919 में क्या है, लोक सेवा आयोग या हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। था कि हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब।